ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों की श्रृंखला में आज हम प्राण प्यारे बाप दादा के 23-1-70 के मधुर महावाक्य सुन रहे हैं। सेवा में सफलता पाने की युक्तियाँ। ऐसे अनुभव करते हैं जैसे कि सर्विस के कारण मजबूरी से बोलना पड़ता है। बाबा ने पूछा कि ऐसा अनुभव करते हैं जैसे कि सर्विस के कारण मजबूरी से बोलना पड़ता है, लेकिन सर्विस समाप्त हुई तो आवाज़ की स्थिति भी समाप्त हो जाएगी। तो बम्बई की एक पार्टी बाप दादा से बम्बई में होने वाले सम्मेलन के लिए डायरेक्शन ले रही थी। यह जो आजकल की सर्विस कर रहे हो उसमें विशेषता क्या चाहिए? भाषण तो वर्षों से कर ही रहे हो, लेकिन अब भाषणों में भी क्या अव्यक्त स्थिति भरनी है? भाषणों में भी अभी क्या अव्यक्त स्थिति भरनी है? जो बात करते हुए भी सभी ऐसे अनुभव करें कि यह तो जैसे कि अशरीरी आवाज़ से परे न्यारे स्थिति में स्थित होकर बोल रहे हैं। तो अब इस सम्मेलन में यह नवीनता होनी चाहिए। यह स्पीकर्स और ब्राह्मण स्पीकर्स दूर से ही अलग देखने में आए, तब है सम्मेलन की सफलता। कोई अनजान भी सभा में प्रवेश करे तो दूर से ही महसूस करे कि अनोखे बोलने वाले हैं। सिर्फ वाणी का जो बल है वो तो कनरस तक रह जाता है, लेकिन अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर जो बोलना होता है वह सिर्फ कनरस नहीं, लेकिन मनरस भी होगा। कनरस सुनाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन मनरस देने वाला अब तक दुनिया में कोई नहीं है। बाप तो तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हुआ, लेकिन तुम बच्चों को फिर बाहर प्रत्यक्ष होना है, तो यह सम्मेलन कोई साधारण रीति से नहीं होना है। मीटिंग में भी बोलना कि चित्रों में भी चैतन्यता हो। जैसे चैतन्य अव्यक्त भाव को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही चित्र चैतन्य बनकर साक्षात्कार करें। अब चित्र में चैतन्यता का भाव प्रत्यक्ष होता है। जब चित्र में चैतन्यता का भाव प्रत्यक्ष होता है तो वही चित्र फिर अच्छा लगता है। बाहर की आर्ट की बात नहीं, लेकिन बाहर के अंदर, बाहर के साथ अंदर भी ऐसा ही हो। बाप दादा यही नवीनता देखना चाहते हैं। कम बोलना भी कर्तव्य बड़ा कर दिखाए, यही ब्राह्मणों की रीति रस्म है। यह सम्मेलन अनोखा कैसे हो, यह ख्याल रखना है। चित्रों में भी अव्यक्ति चैतन्यता हो, जो दूर से ही ऐसी महसूसता आए। नहीं तो इतनी प्रजा कैसे बनेगी? सिर्फ मुख से नहीं, लेकिन आंतरिक स्थिति से जो प्रजा बनेगी उसे ही आंतरिक सुख का अनुभव कहा जाता है। आप लोगों ने अब तक रिजल्ट देखी कि जो अव्यक्त स्थिति के अनुभव से आए वह शुरू से ही सहज चल रहे हैं, निर्विघ्न हैं, और जो अव्यक्त स्थिति के साथ आए फिर और भी कोई आधार पर चले हैं, उन्हों के बीच में विघ्न, मुश्किलातें आदि कठिन पुरुषार्थ देखने में आता है। इसीलिए अभी ऐसी प्रजा बनानी है जो अव्यक्त स्थिति की फाउंडेशन से बहुत थोड़े समय में और सहज ही अपने लक्ष्य को प्राप्त हो। जितना खुद सहज पुरुषार्थी होंगे, अव्यक्त शक्ति में होंगे, उतना ही औरों को भी आप समान बना सकेंगे। इस सम्मेलन की रिजल्ट देखनी है। टॉपिक तो कोई भी हो, लेकिन स्थिति टॉप की चाहिए। अगर टॉप की स्थिति है तो टॉपिक्स को कहाँ भी मोड़ सकते हो। अब भाषण पर नहीं, लेकिन स्थिति पर सफलता का आधार कहा जाता है, क्योंकि भाषण अर्थात भाषा की प्रवीणता तो दुनिया में बहुत है, लेकिन आत्मा में शक्ति का अनुभव कराने वाले तो तुम ही हो। यही अभी नवीनता लानी है। जब भी कोई कार्य करते हो तो पहले वायुमंडल को अव्यक्त बनाना आवश्यक है। जैसे और सजावट का ध्यान रखते हो,
वैसे मुख्य सजावट यह है। लेकिन क्या होता है, चलते चलते उस समय बाहर मुक्ता अधिक हो जाती है, तो जो लास्ट वायुमंडल होने के कारण रिजल्ट वह नहीं निकलती। आप लोग सोचते बहुत हो ऐसे करेंगे यह करेंगे, लेकिन लास्ट समय कर्तव्य ज़्यादा देख बाहर मुक्ता में आ जाते हो। वैसे ही सुनने वाले भी उस समय तो बहुत अच्छा कहते हैं, परंतु फिर झट बाहर मुक्ता में आ जाते हैं। इसलिए ऐसा ही प्रोग्राम रखना है, जो कोई भी आए तो पहले अव्यक्त प्रभाव का अनुभव हो। यह है सम्मेलन की सफलता का साधन। कुछ दिन पहले से ही यह वायुमंडल बनाना पड़े। ऐसे नहीं कि उसी दिन सिर्फ उसी दिन करना है। वायुमंडल को शुद्ध करेंगे तब कुछ नवीनता देखने में आएगी। साकार शरीर में भी अलौकिकता दूर से ही देखने में आती थी ना। ब्रह्मा बाप जब साकार में थे तो बाबा कहते अलौकिकता दूर से ही देखने में आती थी ना। तो बच्चों के भी इस व्यक्त शरीर से अलौकिकता देखने में आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिजल्ट अगर अच्छी है तो करने में कोई हर्जा नहीं है, लेकिन पहले उन्हों से मिलकर उन्हों को मददगार बनाना यह तो बहुत ज़रूरी है। समय पर जाकर उन्हों से काम निकालना और समय के पहले उन्हों को मददगार बनाना, इसमें भी फ़र्क पड़ता है। बहुत करके समय पर अटेंशन जाता है। अभी अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर करेंगे तो सभी स्पष्ट होता जाएगा। जैसे आप लोगों का प्रदर्शनी में है ना, स्विच ऑन करने से जवाब मिलता है, वैसे ही पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होने से संकल्प का स्विच दबाया और किया, ऐसा अनुभव करते जाएंगे। सिर्फ व्यर्थ संकल्पों की कंट्रोलिंग पावर चाहिए। व्यर्थ संकल्प चलने के कारण जो ओरिजिनल बाप दादा द्वारा प्रेरणा कहें वह शुद्ध रेस्पॉन्स मिलता है, वह मिक्स हो जाता है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प अधिक होते हैं। अगर व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल करने की पावर है तो उसमें एक वही रेस्पॉन्स स्पष्ट देखने में आता है। वह ही अगर बुद्धि ट्रांसलाइट है, वैसे ही अगर बुद्धि ट्रांसलाइट है तो उसमें हर बात का रेस्पॉन्स स्पष्ट होता जाता है और यथार्थ होता जाता है, मिक्स नहीं। जिनके व्यर्थ संकल्प नहीं चलते वह अपने अव्यक्त स्थिति को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। शुद्ध संकल्प भी चलने चाहिए, लेकिन उनको भी कंट्रोल करने की शक्ति होनी चाहिए। व्यर्थ संकल्पों का तूफान मेजॉरिटी में ज़्यादा है। तो बाबा कहते कोई कभी कार्य शुरू किया जाता है तो सैंपल बहुत अच्छा बनाया जाता है। यह भी सम्मेलन का सैंपल सभी के आगे रखना है। अव्यक्त स्थिति क्या चीज़ होती है इसका अनुभव कराना है। तो बाबा ने कहा आपकी एक्टिविटी में सभी समय की घड़ी को देखें। समय की घड़ी बनकर जा रहे हो। जैसे साकार भी समय की घड़ी बने ना, वैसे शरीर के होते अव्यक्त स्थिति के घंटे बजाने की घड़ी बनना है। यह सर्विस सभी से अच्छी है। व्यक्त में अव्यक्त स्थिति का अनुभव क्या होता है वह सभी को प्रैक्टिकल में पाठ पढ़ना है। अच्छा, बाबा ने कहा बाप दादा और दैवी परिवार सभी के स्नेह के सूत्र में मन का बनकर पिरोना है। स्नेह के सूत्र में पिरोया हुआ मैं मन का हूँ, यह नशा रहना चाहिए। मनकों को कहाँ रखा जाता है? माला में मनकों को बहुत शुद्धि से रखा जाता है, उठाते भी बहुत शुद्धि पूर्वक हैं। हम भी ऐसा अमूल्य मन का हैं, यह समझना है। कोई ने सर्विस के लिए राय पूछी, उन्हों की सर्विस वाणी से नहीं होगी, लेकिन जब चरित्र प्रभावशाली होंगे, चेंज देखेंगे, तब वह स्वयं खींच कर आएंगे। कोई कोई को अपना अहंकार भी होता है ना, तो वाणी से वाणी अहंकार के टक्कर में आ जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के टक्कर में नहीं आ सकेंगे। इसीलिए ऐसे ऐसे लोगों को समझाने के लिए यही साधन है। वायुमंडल को अव्यक्त बनाओ। जो भी सेवा केंद्र हैं उन्हों के वायुमंडल को आकर्षण में बनाना चाहिए।
जो उन्हों को अव्यक्त वतन देखने में आए। कोई भी दूर से महसूस करे कि यह इस घर के बीच में कोई चिराग है, और चिराग दूर से ही रोशनी देता है, अपने तरफ आकर्षित करता है। तो चिराग मुआफिक चमकता हुआ नजर आए तब है सफलता। अव्यक्त भट्टी में आकर अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि अव्यक्त भट्टी में आकर के अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है। यह अनुभव जो यहाँ होता है, फिर उनको क्या करेंगे? साथ लेकर जाएंगे, वह यहाँ ही छोड़ जाएंगे। उनको ऐसा साथी बनाना जो कोई कितना भी इस अव्यक्त आकर्षण के साथ को छुड़ाने चाहे तो भी नहीं छूटे। लौकिक परिवार को अलौकिक परिवार बनाया है, जरा भी लौकिकपन ना हो। जैसे एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं तो उस जन्म की कोई भी बात स्मृति में नहीं रहती है। यह भी मर्जीवा बने हो तो पिछले जीवन की स्मृति और दृष्टि ऐसे ही खत्म हो जानी चाहिए। लौकिक में अलौकिकता भरने से ही अलौकिक सर्विस होती है। अलौकिक सर्विस क्या कर रहे हो? आत्मा का कनेक्शन पावर हाउस के साथ करने की सर्विस करते हो। कोई तार का तार के साथ कनेक्शन करना होता है तो रबर को उतारना होता है ना, तो वैसे ही आपका भी पहला कर्तव्य है कि अपने को आत्मा समझ शरीर के भान से अलग बनाना। यहाँ की मुख्य सब्जेक्ट कितनी हैं और कौन सी है? सब्जेक्ट मुख्य हैं 4: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ये 4 हमारी सब्जेक्ट हैं। और इनमें भी मुख्य कौन सी है? यहाँ से ही शांति का स्टॉक इकट्ठा किया है। आशीर्वाद मालूम है कैसे मिलती है? जितना जितना आत्म अभिमानी बनते हैं उतनी आशीर्वाद न चाहते हुए भी मिलती है। यहाँ स्थूल में कोई आशीर्वाद नहीं मिलती है, यहाँ स्वतः ही मिलती है। अगर बाप दादा का आशीर्वाद नहीं होता तो यहाँ तक कैसे आते? यहाँ तो स्वतः ही मिलती है आशीर्वाद। हर सेकंड बाप दादा बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन लेने वाले जितनी लेते हैं उतनी अपने पास कायम रखते हैं। आपका और भी युगल है। सदा साथ रहने वाला युगल कौन है? वह साथ रहने वाला, बाबा ने पूछा सदा साथ रहने वाला युगल कौन है? तो बाबा ने कहा यहाँ सदैव युगल रूप में रहेंगे तो वहाँ भी युगल रूप में राज्य करेंगे। इसीलिए युगल को कभी अलग नहीं करना। कौन सा युगल? शिव बाबा साजन है ना हमारा, हम सब आत्माएं उसकी सजनी हैं, तो हमारा युगल है ना। युगल मतलब जोड़ा, हमारा जोड़ा है मेरा और शिव बाबा का। जैसे चतुर्भुज कंबाइंड होता है वैसे यह भी कंबाइंड है। शिव बाबा को अपने से कभी अलग नहीं करना। ऐसा युगल कभी देखा? 84 जन्मों में 84 युगलों में ऐसा युगल कब मिला? तो जो कल्प में एक बार मिलता है उनको तो पूरा ही साथ रखना चाहिए ना। अभी याद रखना कि हम युगल हैं, अकेले नहीं हैं। जैसे स्थूल कार्य में हार्ड वर्कर हो वैसे ही मन की स्थिति में भी ऐसे ही हार्ड हो, जो कोई भी परिस्थिति में पिघल न जाए। हार्ड चीज़ पिघलती नहीं है, तो ऐसे ही स्थिति और कर्म दोनों हार्ड हों। जिसके साथ अति स्नेह होता है उसको साथ रखा जाता है ना, तो ऐसे सदा समझो कि मैं युगल मूर्त हूँ। अगर युगल साथ होगा तो माया आ नहीं सकेगी। युगल मूर्त समझना यही बड़े से बड़ी युक्ति है। कदम कदम पर साथ रहने के कारण साहस रहता है, शक्ति रहती है, फिर माया आएगी नहीं। अच्छा, ओम शांति।